नमस्कार किसान मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल किसान और तकनीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान मित्रों, हम लोग आज एक धान की फील्ड पर आए हुए हैं जहां की धान की रोपाई हो रही है। तो आज हम धान में उगने वाले खरपतवार, जिसमें कि हम पहले से ही इनके खरपतवार जो उगते हैं उनके निवारण के लिए हम पहले ही व्यवस्था बनाते हैं कि किस प्रकार से जो धान में खरपतवार उगते हैं वो हमारे धान में खरपतवार न उगने पाए। जैसे ही हम फसल की रोपाई करते हैं, धान की पौध की रोपाई करते हैं, तो तुरंत ही हम उस दवा का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी नर्सरी से आप अपनी पौध को उखाड़िए तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी पौध को एक बार जरूर उपचारित कर लीजिए, चाहे कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से, चाहे ट्राइकोडर्मा से, थीरम से, किसी भी दवा से दवा को किसी एक बड़े टब में घोल लीजिए। घोलने के बाद जो आपकी धान की पौध है उसकी जड़ों को 10 से 15 मिनट उसी पानी में जो दवा आपने घोल रखी है उसमें डुबो करके रखिए, जिससे कि आपकी फसल स्वस्थ रहे और जो भविष्य में कंडुआ रोग लगता है आपके धान में, वह फाल सिस्मट रोग आपके धान की फसल में न लगने पाए। तो जैसा कि एक मुख्य बात ये भी हो गई किसान भाइयों, और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी धान की नर्सरी से आप पौध को उखाड़िए तो इस धान के जो पौधे का जो ऊपरी भाग है, जो बिल्कुल कोमल ऊपरी भाग होता है, उसको लगभग 3 सेंटीमीटर आप काट दीजिए। उसके काटने से यह होगा कि जो आपकी फसल में तना छेदक लगता है बाद में, वह तना छेदक नहीं लगने पाएगा और हिस्पा कीट भी नहीं लगने पाएंगे, क्योंकि यह दोनों कीट जो होते हैं आपके धान की नर्सरी से ही आपके धान के खेत तक पहुंचते हैं और यह इन्हीं पत्तियों के पीछे कोमल भागों पर यह अंडे देते हैं। और जब आप धान की रोपाई करते हैं और इस चीज को नहीं ध्यान देते हैं और ऊपर 3 सेंटीमीटर तक पौध को नहीं काटते हैं, तो वह अंडे इसी धान के पौधे के साथ आपके खेतों में आ जाते हैं और आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसा कि यह हमारा जो वीडियो है यह धान के खरपतवार नियंत्रण पर है, तो अब मैं अपनी इस बात को खरपतवार नियंत्रण की तरफ ले चलता हूं कि किस प्रकार से कैसे आप धान की रोपाई करने के तुरंत बाद आप कैसे खरपतवार का नियंत्रण करेंगे। जैसा कि मित्रों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो लगभग आपकी धान की फसल में 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी लगा रहता है। तो इसी 3 से 4 सेंटीमीटर पानी में अगर हम धान की रोपाई के तुरंत बाद ही दवा का प्रयोग करें और यह पानी इसी प्रकार से लगभग 24 से 48 घंटे तक हमारी फसल में लगा रहता है, तो ये मान के चलिए किसान मित्रों कि कोई भी खरपतवार, लगभग प्राय खरपतवार हमारी धान की पौध में नहीं उग पाते हैं। तो वह दवाइयां जो है किसान मित्रों, वह है आपकी पहली जो दवा आती है जिसका हम सबसे ज्यादा इस समय बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं, वह है पेटिलाक्लोर। तो पेटिलाक्लोर का प्रयोग हम 500 ml की जो दवा आती है उसका हम प्रयोग, अगर अधिक पानी हमारे खेत में लगा हुआ है तो हम लगभग 500 ml का प्रयोग 1.5 बीघे तक करेंगे। अगर हमारी फसल में पानी की मात्रा कम लगी हुई है तब हम 500 ml दवा की मात्रा का प्रयोग सिर्फ 1 बीघे तक करेंगे। इसके साथ ही साथ एक दवा और इस खरपतवार नियंत्रण के लिए आती है जिसका नाम है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर की 1 लीटर की मात्रा 1 से 1.5 बीघे तक हम प्रयोग करते हैं, पर ब्यूटाक्लोर के लिए पानी की मात्रा आपके खेतों में अधिक चाहिए। और तीसरी जो दवा आती है वो है पायराजोसल्फ्यूरान। वो 80 ग्राम का पैकेट आता है। उस 80 ग्राम के पैकेट को हम पानी में घोल लें या किसी अन्य तेलीय पदार्थ में घोल करके, अगर हम पायराजोसल्फ्यूरान को पानी में घोल लें 80 ग्राम की मात्रा, तो वह 1 से 1.5 बीघे तक हमारे धान के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए दवा पर्याप्त होती है। तो जैसा कि किसान भाइयों, यहाँ पर जो बात आज चल रही है कि खरपतवार के नियंत्रण का ये तो एक रासायनिक तरीका हो गया धान की फसल में, अगर आप इसको चाहें तो जैविक तरीके से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैविक तरीका यह है, जो आपके पास सरसों की खली रहती है या महुआ की खली रहती है या नीम की जो निबोलियां होती हैं, अगर उनका प्रयोग आप अपनी धान की फसल में करते हैं तो जैसे आप डीएपी या यूरिया का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से आप मान लीजिए सरसों की खली है, 3 खलियों में से कोई भी हो, चाहे महुआ हो चाहे नीम हो, आप बिल्कुल उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जैसे आप अपने खेतों में डीएपी यूरिया डालते हैं उसी तरीके से आप अपने खेतों में इन खलियों को डाल दीजिए।
तो इस खली की मात्रा आपके 1 एकड़ के लिए लगभग 70 से 80 किलो खली पर्याप्त होती है। अगर उस तरीके से आप मिक्स करके खेत में डाल करके जुताई कर देते हैं तो खली पहली बात आपके खेत में पहुंचने के बाद कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ में बिल्कुल पूरे पानी पर ये जो उसमें तेल की मात्रा सरसों की खली में होती है, महुआ की खली में होती है, वह तेल की मात्रा पानी की सहायता से आपके पूरे खेत में फैल जाएगी और जो भी उगने वाले खरपतवार होते हैं उनको उगने नहीं देगी, क्योंकि यह पानी में ऑक्सीजन सप्लाई को तेल की मात्रा कम कर देगी, जिससे कि खरपतवार धान में नहीं उग पाएंगे और सिर्फ आपके धान की स्वस्थ फसल आपके खेतों में दिखाई देगी और जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाएगी। तो किसान मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।